सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1 आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं विद रीजंस कौन सी आंसर होंगे और कैसे हम उनको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। सबसे पहले सर्कल के अंदर कितनी टेंजेंट होती है, तो उसके लिए मैं एक सर्कल यहां ले लेता हूं। इस सर्कल की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है, जैसे मैंने समझाया था आप लोगों को लास्ट सेशन में, कि जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना। ये देखिए मैं यहाँ बहुत सारे पॉइंट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये ना ऐसे करके इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। इन सबको ज्वाइन करके, ये ऐसे इन सबको ज्वाइन करके ही हमारा सर्कल बनाया जाता है। और जो टेंजेंट थी, व्हाट वाज टेंजेंट? टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जब कोई लाइन निकल जाती है उससे बाहर से टच करते हुए, तो उसको कहते हैं टेंजेंट। और वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर पाती है। तो ये देखिए यहां ये एक पॉइंट पे टच कर गई। तो ऐसे इसमें मैंने अभी समझाया कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। इस पॉइंट से एक बन सकती है, ऐसे इस पॉइंट से एक बन सकती है, ऐसे करके ना इनफाइनाइट हम जो है वहां टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो यहां देखिए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, तो आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टेंजेंट्स आपको ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। बिल्कुल सेम वही बात है कि ये जो टेंजेंट है ये सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो करती है, अभी उसी के बारे में तो डेफिनेशन पढ़ी है। तो हम कहेंगे 1 पॉइंट, तो आंसर इज 1। A line intersecting a circle in 2 points is called a। एक लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट के ऊपर। तो इट मींस वो उसको ऐसे कट करके जा रही है 2 पॉइंट से, एक यहां इंटरसेक्ट किया, एक यहां इंटरसेक्ट किया। तो ये 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके जो लाइन पास होती है वो क्या होती है बच्चों? ये होती है सेकंड। तो अगर अंदर ही अंदर रह जाती है ऐसे तो उसको कहते हैं आपका कोड, बट ऐसे पार हो जाती है तो उसको कहते हैं सेकंड। तो इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड में कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आप देखें कि हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल की अगर मैं बात करता हूं, यहां एक सर्कल बना लेता हूं, एक सर्कल में बना लेता हूं यहां। तो उस सर्कल में से अगर मैं 2 टेंजेंट बनाता हूं, देखिए यहां एक टेंजेंट ऐसे बनाई और एक टेंजेंट मैंने ऐसे बनाई। ये 2 टेंजेंट मैंने बनाई यहां इसको टच करते हुए। अब इन दोनों को आप देखें, अगर ये डायमीटर के पॉइंट पे टच करते हैं, सपोज ये डायमीटर है और यहां से ऐसे टच करके गया, तो इस पॉइंट से जहां जो आपकी डायमीटर है, डायमीटर यहां कितने पॉइंट पे टच कर सकती है सर्कल के ऊपर? एक यहां इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। आपको पता है एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट पास हो सकती है, तो एक इधर हो जाएगी। अब इस पॉइंट से अलग कोई भी अगर मान लिया मैंने यहां पॉइंट ले लिया, तो उससे जो टेंजेंट बनेगी वो या तो ऐसे बनेगी या फिर ऐसे बनेगी। तो इसके पैरेलल नहीं हो सकती है, सिर्फ 2 ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है। तो द a circle can have dash parallel tangents, so it can have only 2 parallel tangents, so answer will be 2 parallel tangents. The common point of tangent to a circle and the circle is called, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, भाई टेंजेंट और सर्कल सिर्फ एक ही पॉइंट पे आके टच होते हैं, और जो जहां 2 चीजें आपस में टच होती है ऐसे जैसे ये टच हो रही है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो यहां कांटेक्ट में आते हैं, क्रॉस नहीं कर रहे, कांटेक्ट में आते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थे आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस फिलअप्स जो आपको करने थे। लेकिन अभी इसमें फिलअप से अलग भी जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखें, उसने कहा अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसको समझने से पहले बना लेते हैं एक सर्कल। तो सर्कल के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। हमने एक सर्कल ले लिया, उसने कहा अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स। तो पॉइंट जो पी है किसका है?
सर्कल का है, उस पे आके टच होती है एक टेंजेंट। तो पहले एक टेंजेंट बना लेते हैं किसी एक पॉइंट P पे, लेट इट बी दिस। देखिए मैं इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हूं और उस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं P। दिस इज P। अ टेंजेंट PQ, टेंजेंट है PQ, मान लिया ये PQ है, meets at a point of a circle of radius 5 meet line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12। OQ, O क्या है? सेंटर है आप लोगों का। O जो है आपको सेंटर लेना है और वो कह रहा है कि O और Q को हम आपस में ऐसे मिला देंगे, दैट इज OQ। तो दिस इज द फिगर। ऐसे आपको फिगर बनाना है जब क्वेश्चन आपको दिया है। अ टेंजेंट PQ, पहले मैंने PQ एक टेंजेंट बनाई लेकिन मैंने उसको नाम नहीं दिया क्योंकि हमें देखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को वो क्या नाम कह रहा है। ऑफ ए सर्कल एट अ पॉइंट P, किस पे मिल रहा है? P पे मिल रहा है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P, इसलिए मैंने इसको यहां नाम अपने आप से नहीं दिया था, उसके बाद दिया है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो O से P को अगर मैं टच करने जाऊं तो ये 5 सेंटीमीटर का मुझे मिल जाएगा। ये दिस इज रेडियस, बिकॉज सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर टच, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कहां होता है? सर्कल के ऊपर होता है। तो सेंटर से जब सर्कल पे आते तो वो रेडियस होती है, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। सो दैट OQ इक्वल्स टू 12, उसने कहा है ये 12 सेंटीमीटर है। लेंथ PQ इज, आपसे इसका लेंथ पूछा है, इसका लेंथ पूछा है। तो इसका लेंथ पता करने के लिए अब आपको कैसे पता करना पड़ेगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आपकी जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आके टच होती है, वहां वो 90 डिग्री का एक एंगल बनाती है। दिस इज योर 90 डिग्री। तो इसके लिए पहले हमें ये थ्योरम पढ़नी थी, बट इस थ्योरम को आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक थ्योरम होती है कि जब भी सेंटर से रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आती है तो वहां वो टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो दिस इज योर 90 डिग्री। तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल POQ, एंगल OPQ equals to 90 degree. Therefore, triangle POQ is a right angle triangle. Right angled triangle. तो using Pythagoras theorem, यहां पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां देखिए हाइपोटेन्यूज कौन है? OQ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहां हाइपोटेन्यूज हो गई 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहां 5 हो गया प्लस बेस हमें नहीं पता है, इसको वी नीड टू कैलकुलेट। उसने कहा भी यही है कि PQ आपको फाइंड करना है। तो बच्चों यहां देखिए व्हाट इट इज 144, ये कितना होता है 25, उसको लाके इधर माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू B स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसमें से इसे माइनस करूं तो ये आएगा 119 इक्वल्स टू B स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो B जो है बेस मतलब रूट 119 आएगा, मींस 119 का रूट आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर यहां आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, बड़ा आसान होता है, बस आपको पाइथागोरस अच्छे से आनी चाहिए। जिसको पाइथागोरस नहीं आती है मैंने सिखा दी है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है वो समझ लेंगे। नाउ व्हाट इट सेड, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्कल बनाना है और एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन बनानी है। तो मैं सिखाता हूं आपको कैसे पैरेलल लाइन बनानी है और कैसे सर्कल को यूज करना है। तो सबसे पहले उसके लिए बनाएंगे एक सर्कल। हमने ये सर्कल बना लिया, दिस इज योर सर्कल। उसके बाद उसने कहा है पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन बना लेते हैं, लेट दिस बी द लाइन। अब इसको ना कॉपी कर लेते हैं, यहां से देखिए ये कॉपी कर लिया मैंने, इसके पैरेलल जाएगा, बिल्कुल कॉपी करने के बाद ये पैरेलल जाएगा। तो फिर एक बार और ले लेते हैं, सॉरी, चलिए एक और लाइन बना लेते हैं। ये ले लीजिए, ये तीनों मैंने पैरेलल बना लिए हैं, ये देख लीजिए आप, ये तीनों पैरेलल है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, उसने कहा है ड्रॉ अ सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। कोई एक गिवन लाइन ले लेते हैं, दिस इज द गिवन लाइन, दिस इज, लेट इट बी L M एंड N। L लाइन ले लेते हैं गिवन लाइन, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक टेंजेंट है। तो
एन को टेंजेंट बना लेते हैं, एन को बना लेते हैं टेंजेंट। यहां देखिए एक पॉइंट को टच करते हुए ये चली गई, एंड सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकंड। ये इसको उठाया और ये इससे पास कर दी, ये हो गया इसका सेकंड। तो हमारा m कहां चला गया, देखिए बच्चों ये तो n है और ये m यहां पहुंच गया। तो अब ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो L के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई n जो कि सर्कल को एक पॉइंट से टच करते हुए गई, तो इसलिए ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरे वाली लाइन को मैंने सर्कल में से ऐसे निकाल दिया, दैट इज सेकंड। तो इस तरीके से बनेगा, ये क्वेश्चन को ऐसे करना होता है।